हाँ जी, तो हमारा पहला काम हमें मिल गया है संडे का। ये ऐसे टूटता वगैरह नहीं है। तो एक तो जो है ना ये डालते हैं, ये भी देसी जो है ना समझ लो हमारी खाद वगैरह होगी लहसुन के लिए। ये नहीं कि ज़मीनों में जो डाल, ये देखें एक भी चल खेल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ जी सारे ठीक होंगे। वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि सब ठीक ठाक है और माशाल्लाह मौसम भी बहुत प्यारा है। तो आज तो धुंध नहीं है, इतनी धुंध कम है, लेकिन अब भी सर्दियों का सीज़न है तो सर्दी तो है। और आज वैसे भी संडे है तो मैंने सोचा व्लॉग बना लिया जाए, आपको बता दूं कि संडे जो है वो गाँव वालों का कैसे गुजरता है। तो अभी 10 का टाइम हो रहा है और अभी मैं उठा हूँ, उठ के नाश्ता किया, नाश्ता वगैरह करके और मैंने मोबाइल लेके मेरे ज़मीनों की तरफ आ गया हूँ। मैंने सोचा कि आपको ज़मीनों का व्यू दिखाना चाहिए। वो व्यू है जो बंदा देख के ना फ्रेश हो जाता है। ज़्यादातर हम जब आते हैं ना सुबह सुबह उठ के, मैं अक्सर जो है ना ज़मीनों की तरफ जाता हूँ। मैं नहीं जाता, मेरे चाचू वगैरह भी जाते हैं, सारे ही जाते हैं ज़मीनों को देखने के लिए। तो वो भी एक सुकून सा माहौल होता है। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि संडे जो है ना वो कैसे गुजरता है, अच्छा गुजरता है कि नहीं गुजरता। लोग के लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कमेंट तो किया करें ना लाजमी। कमेंट तो बनता है कि सही बनी है कि अच्छी नहीं बनी, बंदा बता ही देता है। हाँ जी, तो हमारा पहला काम हमें मिल गया है संडे का। ये इसके अंदर ना वो चूल्हे की सवाह वगैरह जिसे कहते हैं, आपको नज़र आ रही होगी। तो ये हमने सब्ज़ी वगैरह बीजी है, तो लहसुन वगैरह है, कुछ तो मूलियाँ वगैरह है, पालक वगैरह ऐसी है। तो ये अब हम जा रहे हैं, जाके उसके ऊपर जो है ना वो ये फेंकेंगे। इससे ये है कि उसको ना बीमारी वगैरह नहीं लगती इसके साथ। तो वो जाके अब जा रहे हैं, अब उधर जाके आपको ये भी दिखाता हूँ कि लहसुन जो है वो कैसे है और जो सब्ज़ी वगैरह होती है वो कैसे उगाते हैं। इंशाल्लाह अगले सीज़न में जब हम उगाएंगे तब भी वो आपको व्लॉग बना के दिखाऊंगा। तो अब जो है ना हम जा रहे हैं उधर, ये लेके जा रहा हूँ, बोरे के अंदर है। तो मैंने बोरे के अंदर भर लिया, मैंने कहा चलो इससे जो है ना वो सेफ चली जाएगी। तो अब जाके फिर हम जो है ना उधर जाके डालेंगे। तो फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये जो है ना काम देती है, क्या असर है इसके, क्या फ़ायदे हैं। आपको पता होगा ये वो फूल लगे हुए हैं ना ऊपर, ये सरसों के तेल के लिए होते हैं। ये सरसों का तेल जो है ना वो इनसे बनता है। ये आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको दिखाता जाऊँगा। अभी तो ये फ़िलहाल भैंसों का चारा है, तो ये इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि कि ये ना बाद में ये धूप के साथ साथ पकता रहे और फिर इससे ना जो है ना वो सरसों का तेल जो है वो निकल रहा है। ये गंदम माशाल्लाह से मेरी है, तो इसके ऊपर भी स्प्रे वगैरह करनी है ताकि इससे बीमारियां लग सके। तो ये इंशाल्लाह फिर मैं अगले व्लॉग में आपको दिखाऊंगा कि इसके ऊपर स्प्रे कैसी होती है। धूप नहीं निकल रही तो फिर सर्दी की वजह से जो है ना वो नहीं बनती। धूप निकलेगी इंशाल्लाह फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये जो कैसे इसमें करते हैं। और ये प्याज वसल जिसे हम कहते हैं, पंजाबी में इसे गंडा कहते हैं। तो ये हमने बीजे हुए हैं, ये भी तकरीबन ठीक ही है, इतने ज़्यादा तो नहीं हुए, लेकिन ये देखें ना ये हमने उगाए हुए हैं सारे, इतने ज़्यादा तो नहीं हुए, लेकिन ये है कि खाने के लिए हो जाएंगे, घर के इस्तेमाल के लिए। तो ये सारे जो है ना वो बीजे हुए हैं, वो जो है ना वो सरसों का तेल निकलेगा, फिर वो पता है आप किसके लिए इस्तेमाल होते हैं। ये है जी हमारी सब्ज़ी लहसुन वगैरह। तो ये सारे इसके ऊपर अब हम ये स्वाद जो है ये लेके जो आएंगे ये डालेंगे, इससे जो है ना वो बीमारी वगैरह नहीं लगती। ये मूलियाँ बीजी हुई हैं और ये जो वाइट है ये सूंगरे कहते हैं इसे, जो सब्ज़ी है ना सूंगरों की वो इसे कहते हैं। और ये अभी ये सारा लहसुन अब इसके ऊपर जो है ना हम ये फेंकेंगे। लेकिन ये पहले भी इसके ऊपर ना ये फेंकी हुई थी, तो अब और ले आए हैं, इससे ना बीमारी वगैरह नहीं लगती। तो लहसुन एक तो मजबूत हो जाता है, ये ऐसे टूटता वगैरह नहीं है। तो एक तो जो है ना ये इससे अच्छा रहता है कि बीमारी वगैरह से ना जो बच जाता है। तो ये अब हम डालने लगे हैं, ये डालते हैं तो फिर ये देखें ऐसे इसे डालनी है। इसमें ऊपर नज़र आ रहा होगा आपको कैसे वाइट हो गया है। तो ये जो आग जलाते हैं ना, तो जो पीछे जो स्वाह बचती है, ऐसे तो हम स्वाह कहते हैं,
वैसे भी इसे मुझे लगता है यही कहते हैं। तो ये जो ऊपर डालते हैं ये भी देसी जो है ना, समझ लो हमारी खाद वगैरह होगी लहसुन के लिए। ये नहीं कि ज़मीनों में जो डालते रहे, ज़मीनों में नहीं, ये सिर्फ सब्ज़ी वगैरह के लिए होता है, लहसुन के लिए होता है। बेसिकली हम तो लहसुन के लिए यूज़ करते हैं, और लोग और भी कोई यूज़ करते हैं तो पता नहीं, लेकिन हम तो लहसुन के लिए यूज़ करते हैं। ये अब इधर एक क्यारी है, ये 2 क्यारियाँ लहसुन की हैं, और वो जो है ना वो मूलियाँ वगैरह बीजी हुई हैं वो सारी, वो सरसों छोड़ी हुई है, पीछे कमाद है, और ये सारी मूलियाँ वगैरह जो सार बनने पर लगी हुई हैं सारी। और वो ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये धनिया है, धनिया कहते हैं। फाइनली जो है ना हमने इस पर 1 क्यारी पे डाल दी है। ये कम थी ना तो इसलिए 1 क्यारी पे डली है, बाकी वो क्यारी रह गई है। तो मेरे हाथ वगैरह जो भी हैं वो भी गंदे हो गए हैं। तो फिर जो है हम जाते हैं, इसे जाके फिर और लेके आएंगे अगले दिन, क्योंकि 1 दिन किया ना तो फिर 1 दिन में डाल दी, फिर अगले दिन लाएंगे तो फिर ये डाल देंगे। तो ये मूलियाँ वगैरह हैं, और ये शलजम अभी छोटे छोटे हैं, तो अभी हम इसे ज़ाया नहीं करते, क्योंकि ये ना खाने वाले होंगे ना ये दूसरे होंगे। तो फिर जब ये बड़े हो जाएंगे फिर इंशाल्लाह मैं आपको दिखा दूँगा कि बड़े हो कैसे होते हैं। वो उधर जाना नज़र आ रहा होगा आपको, वो ट्राली लोड हो रही है, जो हमने फर्स्ट व्लॉग में, हमारा फर्स्ट व्लॉग जिधर से शुरू हुआ था, वो ट्राली वो लोड हो रही है। तो वो उधर आपको क्या दिखाना है, ऐसे बस टाइम आया होगा। तो हम जो है ना अब घर चलते हैं, घर जाके आपको फिर अगली रूटीन बताते हैं। तो इधर से अब घर जा रहे हैं, मैं सिर्फ धूप का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने गंदम को स्प्रे वगैरह करनी है। तो इंशाल्लाह उसका भी एक मुकम्मल व्लॉग बनाऊँगा और आपको बताऊँगा कि कौन सी स्प्रे है, किसके लिए इस्तेमाल होती है, कैसे करते हैं। तो ये गंदम है हमारी, इसको ना स्प्रे की ज़रूरत है, तो इसे अब स्प्रे करेंगे। तो गंदम तो सबको ही पता होता है, जिससे आटा बनता है, रोटी वगैरह बनती हैं, वो इसी से बनती है। तो ये जी गाँव का फ़ायदे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जो है ना काश्त ये सारी बीजी हुई है, वो चाचू वालों की भी है, ये सारी जो है ना ये गंदम ही है। तो इससे ये होता है कि अपनी घर की हो जाती है, तो कोई टेंशन नहीं होती। अब ये तो ज़िंदगी में जो है ना इस्तेमाल के लिए लाजमी होती है। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये भी गंदम ही है, लेकिन ये छोटी है, क्योंकि ये पहले बीज दी थी, और ये जो है ना ये बाद में इसको मतलब किया है, तो इस वजह से। तो इसके अंदर ना ये कमाद के बूटे लगे हुए हैं, वो जो कमाद ये भरा है ना, ये ऐसे छोटा है, पहले से छोटा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ना बढ़ रहा होता है। तो पहले इस पर कमाद था, तो हमने जल्दी जल्दी उठा के कमाद जो है ना मिल पे फेंक दी, क्योंकि आपके भाई लेना था। तो इस वजह से हमने ना जल्दी जल्दी इसे फेंक के, और इससे के जो पैसे हैं उससे हमने मोबाइल ले लिया। तो अब जो है ना फिर इसके अंदर मैंने गंदम फेंक दिया, मैंने कहा साथ गंदम हो जाएगी और साथ जो है ना कमाद वगैरह हो जाएगा। ये साथ कमाद भी हो रहा है, इससे भी स्प्रे करनी है, लेकिन ये भी छोटी है ना, जैसे ये उस तरह होगी फिर इसे भी स्प्रे करेंगे। कह रहे हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। तो उधर हमारे घर है, और हमारे घर से सिर्फ इतनी दूर यही सफ़र है हमारी ज़मीनों तक। इन लोगों की, मेरे कज़न वगैरह की जो ज़मीनें हैं तो वो काफ़ी दूर पड़ जाती हैं, यानी वो बाइक पे जाना होता है, वरना पैदल नहीं जा सकता। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये शुक्र है कि हमारे घर नज़दीक ही हैं, तो हम जो है ना ज़मीनों पर रोज़ चक्कर लगाते रहते हैं। मेरे सारे व्लॉग शुरू में ज़मीनों से करता हूँ, तो क्योंकि अच्छा व्यू आता है इधर से। अभी तो मैंने आपको अपना मुकम्मल डेरा नहीं दिखाया, डेरे का नाम नहीं बताया। मेरे डेरे का जो नाम है ना वो इंटरेस्टिंग नाम है, वो यानी मेरे जो दादा अबू थे ना, उनके जो बाबा थे, उनके नाम का वो डेरा ये ना हमारा फेमस है, और गूगल पे भी वैसे ही आता है। तो हमारे जी डेरे का नाम है, हमारे जो डेरे का नाम है वो है जी बस्ती बाबा बूटा। मैंने डिस्क्रिप्शन पे भी लिखा था जब चैनल बनाया था। इंटरेस्टिंग नाम है, क्योंकि वो जो हमारे दादा अबू थे ना, उनके अबू थे या उनके दादा थे, उनका नाम था बूटा के नाम से वो मशहूर थे। तो उनके नाम पे फिर जी हमारे जो बड़े थे उन्होंने फिर अपनी ज़मीनों में जो है ना वो घर बनाए हैं। जैसे ये सारी ज़मीनें जो है ना ये मतलब हमारे हैं, हमारी चाचू की हैं, तो हमारे चाचू वगैरह की हैं। तो ये उन्होंने जो है ना ये सारे वो बनाए थे, और ज़मीनों के अंदर उन्होंने घर बना लिए हैं। तो पहले हम सब एक घर में रहते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे चाचुओं की शादियाँ होती रहीं
तो ऐसे ऐसे घर बनते रहे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डेरे में जो है ना कम से कम 15-20 घर बने ही होंगे, सबके अलग अलग। जैसे जैसे न्यू जनरेशन आती जाती है वैसे वैसे घर बनते जाते हैं। घर जा रहा हूँ, घर जाके हाथ मुँह धोते हैं, हाथ गंदे हो गए ना, ये आप पता ही नज़र आ रहे होंगे, नहीं नज़र आ रहे होंगे। तो फिर हाथ धो के फिर इंशाल्लाह वापस आते हैं और फिर देखते हैं कि और हमारे पास कोई काम है या और कोई न्यू जो मैं ब्लॉग में ला सकूं। तो अभी तो पहले व्लॉग है ना, तो स्टार्टिंग में जो है ना वो ऐसे मुश्किल ही होता है। तो इंशाल्लाह एंड सब कुछ बंदा आहिस्ता आहिस्ता सीखता है, तो इंशाल्लाह हम भी ना आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीख लेंगे। अब संडे है, आपको दिखाता हूँ कि डेरे का जो माहौल है वो कैसा है संडे वाले दिन। वैसे तो इधर कोई भी नहीं होता हमारे डेरे में ना, बिल्कुल खाली डेरा है हमारा, और बस बच्चे उधर खेल रहे होंगे, तो बाकी और कोई डेरे में नहीं होगा। तो बच्चे खेल रहे हैं, ये हमारे गांव के बच्चे हैं जी, हैं हमारे कज़न ही हैं सारे। तो ये कंचे खेल रहे हैं। पीछे नहीं बाजेगी, डंड पाएगा। ये जी कंचे खेल रहे हैं, ये इन्होंने बनाई हुई है। ये साफ़ तो करो यार इसे अच्छी तरीके से। नहीं करनी यार साफ हमने। तो ये जो है ना, ये माजिद साहब हैं, ये देखें, एक भी चल खेल रहे हैं। ये जी उत्तल खेल रहे हैं, यानी अगर इन्होंने मारना है जिसको भी वो लगी तो सारी जो चीज़ें होंगी वो इनकी होंगी। 2 इसने डाली हैं, 2 उसने डाली हैं, 4 है। तो जो जीत गया वो 4 ही उसकी। हाँ अगली अब ये बता रहा है, देखा वो निशानी इनसे लग नहीं रहे। और ये जो है ना संडे वाले दिन ऐसे खेलते रहते हैं, एंजॉय करते रहते हैं। वो ये देखो, ये जो एक जो है ना वो उस राग में आ गई है, ये समझ लो इसकी हो गई, तो इसने मार ली है ये सारी अब इसकी। अब ये जो है ना, ये समझ लो 2 चिड़ियाँ इसकी लूज हो गई हैं, और वो जो है ना विन कर गया 2 चिड़ियाँ। पहले मैं उसकी खुशी चेक करें, उसकी खुशी चेक करें। वो देखें, अब ये तीनों है ना, ये मुश्किल इसके लिए मुश्किल है, क्योंकि अगर दूसरी वाले को टच हुआ तो ये जो है ना एक चीज़ एक्स्ट्रा देगा। अब ये ना एक चीज़ एक्स्ट्रा देगा, ये इसे कहते हैं दंड। ये इसे अब एक चीज़ इन्होंने एक्स्ट्रा देगा। ये देखें बच्चे खेल रहे हैं जी, हमारा इधर कोई काम नहीं है, बस ऐसे ही सारा दिन खेलते रहेंगे। और जो है ना, ये आपको मैं भैंसे भी चेक करवा दूँ। ये हमारा जी डेरा है प्यारा सा, ये सारे हमारे अपने घर हैं। तो ये हमारी जी भैंसें हमारी नहीं चाचू वालों की, जिसको मैं आपको बताया था, जो पट्ठे वगैरह ये वो सारा कुछ जो है ना ये इनके लिए होता है, ये भैंसें। तो इससे जो है ना दूध वगैरह आता है, तो चाय वगैरह बनती है, सेल भी होता है दूध वगैरह। तो ये जी हमारा एक छोटा सा डेरा है। एक ये गली है, ये 3-4 घर हैं, और एक ये गली है, ये 3-4 घर हैं, और एक ये गली है, ये 3-4। हमारा संडे है, ऐसे सिंपल सा संडे गुजरता है जी गांव वालों का, डेरे वालों का, गांव वालों का। तो ये मेरा घर है, और ये आगे चाचू वालों का, फिर उनके साथ चाचू वालों का, बस फिर आगे वो डेरा दूसरा डेरा है। तो ये हमारे घर के सामने जो है ना गंदम वगैरह है, और ये कमाद है, ये भी माशाल्लाह से मेरा ही है। तो इसे भी अब करेंगे, इसे तब करेंगे जब वो लॉगिंग किट वगैरह लेंगे ना, तो इससे फिर दे के फिर वो लॉगिंग किट वगैरह लेंगे हम। तो ये जी हमारा डेरा था, और ये हमारा संडे है। तो अभी तो टाइम 12 का हुआ है, तो आगे देखते हैं अभी क्या होता है। उम्मीद करूँगा जी आपको व्लॉग पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही था जी, अल्लाह हाफ़िज़।